भक्त है, क्योंकि वो प्रेमी है। नारद जी ने कहा महाराज अभी तक आपने भागवत की कथा नहीं लिखी, कृष्ण कथा नहीं लिखी है, अब आप कृष्ण कथा लिखिए, भागवत की रचना कीजिए। और भागवत की प्रेरणा देकर यहाँ नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। पूर्व जन्म की कथा नारद जी ने कहा है, व्यास जी आप जैसे संतों के आशीर्वाद से आज मैं महर्षि नारद बना हूँ, वरना पूर्व जन्म में मैं एक सामान्य माँ कि जो लोगों के घर के काम करने वाली थी, सबके काम करते हुए घर का गुजरान चलाती थी, ऐसी माँ का एक सामान्य बेटा था। मेरी माँ विधवा थी, जगत के काम करते हुए हमारे घर का गुजरान चलाती थी, लेकिन बड़ी संस्कारी थी, बड़ी भक्तिमती थी। यहाँ नारद जी अपना पूर्व जन्म बता रहे हैं व्यास जी को। कहे व्यास जी अहम पुरातित भवे भवम मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिना निरूपितो बालक एव योगिनां शुश्रूषणे प्रावुषि निर्विविक्षता अहम पुरातित भवे भवम मुने। पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था मैं। एक बार कई संतों की मंडली हमारी नगर में आई, हमारी नगरी में आई, और मेरी माँ ने विचार किया, रे संतों का मंडल आया है जो चातुर्मास करने आए हैं, भगवान का भजन करने आए हैं, चलो संतों की सेवा करने जाऊं। लेकिन फिर माँ ने सोचा कि अगर मैं संतों की सेवा में लग जाऊंगी तो घर का गुजरान कैसे चलेगा, घर कैसे चलेगा, मुझे तो सबके काम करने पड़ेंगे। लेकिन हाँ, मेरा 6-7 साल का छोटा बच्चा है, मेरा बेटा है, मेरे बेटे को संतों की सेवा में लगा दो। देखिए माँ के संस्कार, माँ के विचार। छोटा सा बेटा 6-7 वर्ष का, और बेटे को कहा जा भाई संतों की सेवा कर, कहीं भी सेवा में कमी ना आए, इसका ख्याल रखना, बराबर तन मन से संतों की सेवा करना। और छोटा सा 6-7 साल का बालक संतों की सेवा करने लगा। संत लोग उठे उससे पहले तो जागृत हो जाता है, आंगन साफ करता है, संतों के वस्त्र धोता है, संतों के चरण की सेवा करता है। इतनी अखंड सेवा करने लगा ये बालक, और संतों की मंडली इतनी प्रसन्न हो गई। फिर तो उस बालक का नाम रख दिया हरिदास। हरिदास कहकर पुकारने लगे। इसी प्रकार सेवा करते करते चातुर्मास पूर्ण हो गया, संतों की विदा का समय आ गया। संतों ने हाथ जोड़कर कहा, बेटा तूने बड़ी सेवा की है हमारी, अब हमारे जाने का समय हो गया है। लेकिन संतों का नियम है कि सेवा के बदले में अगर कुछ पदार्थ दे सके या न दे सके, लेकिन हाँ हृदय का आशीर्वाद तो जरूर देकर जाते हैं। आशीर्वाद तो जरूर देंगे, कुछ वस्तु दे या न दे, लेकिन आशीर्वाद जरूर देते हैं। और जीवन की सर्वश्रेष्ठ पूंजी जो अगर कोई है, सच्चा धन जो अगर कोई है, तो वो है आशीर्वाद, वो है हृदय से निकली हुई दुआ, वो है हृदय से निकला हुआ आशीष। और आशीर्वाद मांगने से नहीं मिलता, आशीर्वाद अपने आप निकल जाता है, उसे आशीर्वाद कहा जाता है। आशीर्वाद निकल जाता है अपने आप। ऋषियों ने अपने भोजन का थोड़ा थोड़ा प्रसाद, थोड़ी थोड़ी जूठन हरिदास के लिए रखी, और हरिदास को कहा, बेटा ले, ये हमारे भोजन का प्रसाद है, ये प्रसाद तू ग्रहण कर। और छोटे से बालक हरिदास ने संतों के जूठन प्रसाद मानकर ग्रहण कर ली। और जैसे ही संतों का प्रसाद खाया, प्रसाद ग्रहण किया, और वो छोटा सा बालक जो अनपढ़ था, गंवार था, लेकिन वो प्रसाद खाने के कारण वेदों का पारगामी विद्वान हो गया। वेद भाषा में, संस्कृत भाषा में भगवान की प्रार्थना करने लगा। देखिए आशीर्वाद का प्रभाव। जो गंवार है, जो अनपढ़ है, लेकिन वो वेद भाषा में भगवान की प्रार्थना करने लगा।
लेकिन हरिदास ने संतों को विदा करते हुए कहा, महाराज अगर आप जो कहें तो मेरी भी इच्छा है साधु बनने की, नहीं रहना है मुझे संसार में, मुझे भी अपनी साधु मंडली में ले जाओ। लेकिन देखिए यहाँ संतों ने कितना सुंदर उपदेश दिया हरिदास को। कहा, बेटा बड़ी अच्छी बात है कि तुझे साधु बनना है, संतों की सेवा करनी है, लेकिन हे भाई अभी तू साधु नहीं बन सकता। क्यों? कि तेरी माँ जीवित है और वो भी विधवा है, अकेली है, केवल उसे एक ही आधार है और वो आधार है तेरा, केवल तेरा सहारा है, केवल अपने पुत्र के आधार पर जो जीवन जी रही है। और ऐसी विधवा माँ को बेसहारा छोड़कर, निराधार छोड़कर, असहाय छोड़कर अगर तू साधु बनेगा तो ऐसी साधुकाता स्वीकार स्वयं भगवान भी नहीं करेंगे, याद रखना। पहले माँ की सेवा कर, फिर साधु बनना। देखो यहाँ संतों ने आज्ञा दी है कि पहले माता पिता की सेवा करो। ठीक है, समाज सेवा करो, संत सेवा करो, ब्राह्मणों की सेवा करो, ये कोई गलत नहीं है, अच्छी बात है, इसका कोई विरोध नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि समाज सेवा करने तो निकल जाते हैं हम, लेकिन घर में माँ बाप को पानी का एक प्याला भी नहीं पाते, तो कैसी सेवा है ये? दूसरे लोगों को पानी पिलाने निकलते हैं, भोजन कराने निकलते हैं, लेकिन घर में माता पिता की क्या दशा है ये पूछने का समय भी नहीं है हमारे पास। तो क्या उस सेवा का फल मिलेगा? तो क्या वो समाज सेवा का फल मिलेगा? जिन माता पिता की सेवा करी तो वो तीर्थ तीर गया न गया। यहाँ लिख दिया है महापुरुषों ने कि जिन्होंने माता पिता की सेवा की है वो चाहे गंगा स्नान करें तो भी अच्छा, अगर न करें तो भी अच्छा, यमुना पान हो तो भी ठीक, न हो तो भी ठीक, क्योंकि जिन्होंने अपने बुजुर्गों की सेवा की है, अपने पूर्वजों की सेवा की है, अपने माता पिता की सेवा की है, उनके घर में तो 68 तीर्थ अपने आप आ जाते हैं, उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं है भाई। इसलिए हम गाते हैं ना कि घर माँ काशी ने घर माँ मथुरा, मारे घर माँ छे गोकुड़ियों गाम, मारे नथी जाऊं तीर्थ धाम। हाँ, तीर्थ करें, यात्रा करें, लेकिन अपने माँ बाप को दुखी करके नहीं। अपने घर के जो बुजुर्ग हैं, माता पिता, सास ससुर, वो बीमार हैं, वो दुखी हैं, वो अकेले हैं, वो निराधार हैं, उनकी सेवा करने वाला कोई नहीं है और हम निकल पड़े यात्रा करने के लिए, तो ये कौन सी यात्रा है? ये कौन सा धर्म है? ये कौन सा कर्तव्य का पालन है? पहले अपने बुजुर्गों की सेवा करो, पहले उनको संभालो। संतों ने कहा है हरिदास, पहले अपनी माँ की सेवा कर, कि जो अकेली है, निराधार है, पहले उसे संभाल, उसके बाद, उसके निर्वाण के बाद तो हमारी संत मंडली में आ सकता है। साधुगण सुंदर उपदेश देकर यहाँ से विदा हुए और हरिदास अपनी माँ की सेवा करने लगा। अखंड सेवा की है अपनी माँ की, और माँ की सेवा करते करते माँ के हृदय से जो आशीर्वाद निकला, याद रखना भाई, दुनिया में माँ के हृदय से, माता पिता के हृदय से जो आशीर्वाद निकलता है ना, ऐसा आशीर्वाद दुनिया में और कोई नहीं दे सकता। कौन दे सकता है ऐसा आशीर्वाद? एक माँ जो अपने बालक के लिए दुआ करती है, एक माँ जो अपने बालक के लिए आशीर्वाद की जड़ियाँ बरसाती है, ऐसे आशीर्वाद और कोई दे सकता है? एक बार अचानक सर्पदंश के कारण माँ की मृत्यु हुई। माँ की अंत्येष्ट क्रिया पूर्ण करके अब हरिदास
संत की मंडली में आ गए, साधु बन गए, क्योंकि रह तो रहे थे संसार में पर उनका मन तो वैराग्य में लगा था। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो लागो लागो, मन लागो लागो, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो यार फकीरी में। एक कागा है तन खायो और चुन चुन खायो मांस, मगर मेरे दो नैना मत खायो कि मोहे पिया मिलन की आस। मन लागो लागो लागो, मन लागो लागो, मन लागो मेरो यार फकीरे में, मन लागो लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो लागो लागो, मन लागो लागो लागो, मन लागो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। भला बुरा सबका सुन लीजो, भला बुरा सबका सुन लीजो, कर गुजरान अमीरी में, कर गुजरान फकीरी। ए भला बुरा, भला बुरा सबका सुन लीजिए, जो जैसा कहे, कोई अच्छा कहे तो अच्छा, कोई बुरा कहे तो बुरा। अरे जगत में हूँ एक भूंडो, भूंडा थी पण वड़ी भूंडो।